गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुत्वा। इसका अर्थ है मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ सुनी नहीं गई। ये जो पाठ है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड होते हैं जिन्हें तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? गद्य होते हैं, पद्य होते हैं और कथाएं होती हैं, जिनका पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। कस्मचित् वने खरंखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमणा क्षुधार्थः न कि ददापि आहारा प्राप्तवान। वो सारी जगह परिभ्रमणा घूम गया, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तथा सूर्य अस्ते समये एका महति गुहाया दृष्ट्वा स अचिंत्यत। सूर्य अस्त के समय उसको शेर को एक गुफा दिखाई दी। नूनम एतस्या गुहाया रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। मैं क्या है इस गुफा में जाता हूँ और रात्रि को कोई न कोई जीव यहाँ आएगा। अतः अत्रैव नूढो भूत्वा तिष्ठामि इति, और वो मेरा भोजन बनेगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्षिका नामः श्रृंगालाय समा आगच्छत। उसके बाद गुफा का जो स्वामी था दधिपुक्षिका नाम श्रृंगाला। श्रृंगाल का नाम क्या है? दधिपुक्षिका नाम श्रृंगालाय समागच्छति। श्रृंगाल गीदड़ वहाँ पे आया। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गताः। उसने क्या देखा? गिद्दड़ ने शेर के जो पैर के निशान है वो गुफा में जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। श्रृंगाला अचिंत्यत। जो गिद्दड़ था वो चिंता करने लगा। अहो विनष्टो अस्मिन् नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि, कि मेरे बिल में कौन घुसा। तत् की करवाणी, मैं क्या करूं अब। एवं विचिंत्यति, वो चिंता करने लगा। दूरस्था रवा कुरुतु माररध भोबिले भोबिले। वो क्या करने लगा? हे, उसने सोचा और गिद्दड़ बोलने लगा, हे गुफा, हे गुफा, भोबिले भोबिले, हे गुफा, हे गुफा, की न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। क्या तुम्हें याद नहीं है? यद यदाह बहतः प्रत्यागमिष्यति तदा त्वं अकारिष्यसि। क्या तुम्हें गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ क्या शर्त हो रखी है कि यदि त्वमा न अहिस्य तहि अहा द्वितीय बिला यस्मै यस यस्यामि इति।
क्या शर्त हो रखी है हमारी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो क्या है, तुम मुझे आवाज़ दोगे। अगर तुमने मुझे आवाज़ नहीं दी तो मैं दूसरे बिल में चले जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत। वो चिंता करने लगा। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई तो मैं दूसरे बिल में चले जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यति नूनमेषः गुहास्वामिनः सदा सम्मान करोति। उसने सोचा, शेर ने सोचा कि क्या कि जब भी गीदड़ बाहर से आता है तो ये क्या करता है, ये जो गुफा है वो अपने स्वामी का सम्मान करती है, परंतु मद्भतियातः न कश्चित् वदति। लेकिन ये जो गुफा है वो मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सदिविदम् उच्यते भयसन्त्रस्त मनसः हस्तपादिकः क्रियाया प्रवर्तने न वाणी च बेप्थो श्रद्धिको भवते। ये जो गुफा है वो मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अब मैं क्या है कि मैं जैसे ही इस आवाज़ करूँगा, मैं अब गीदड़ को आवाज़ लगाऊंगा। जैसे ही ये मैं आवाज़ लगाऊंगा तो गीदड़ क्या है, अंदर आएगा और वो मेरा आहना करोमि और वो मेरा भोजन बनेगा। भोज भविष्यति इथ विचार्य सिंहः सहसा श्रृंगालस्य आहानम कुरुतो। इतना सोच करके जो शेर था उसने क्या किया, उच्च गर्जना, उसने ऊंची गर्जना की। प्रतिध्वनिनः स गुहाया उच्च है श्रृंगालम। उसने क्या किया कि ऊंची, शेर ने ऊंची गर्जना करी और क्या है, ऊंची ध्वनि से उस श्रृंगालम को, गीदड़ को आवाज लगाई। आहत्या अनेन अन्ये अपि पश्वा भयभीता अभरन्। शेर की गर्जना सुन करके, शेर की गर्जना सुन करके जो अन्य पशु पक्षी भी थे वो डर के मारे श्रृंगाल लो अपि तथा दूर पलायनमः इम पठत। जो क्या है, शियार, गीदड़ और जो अन्य पशु पक्षी थे वो क्या है, दूसरे स्थान को पलायन करने लगे। ठीक है, थैंक यू।